आप लोग हमेशा निजीकरण का विरोध करते हैं, तो निजीकरण में ये मीडिया भी आता है, निजीकरण इसका भी हुआ था। अगर आज इसका निजीकरण नहीं हुआ होता तो मैं और आप इस चैनल पे नहीं होते, या बहुत सारा जो डिजिटल मीडिया का चैनल है, ST मीडिया है जो निजी है, ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं निजीकरण एक तरफ से बहुत अच्छा भी है। नहीं देखिए कैसे अच्छा है, आप देखिए सरकारी स्कूल थे, हाँ, हम पढ़े हैं सरकारी स्कूल में। जब से प्राइवेट स्कूल आ गया, सरकारी स्कूलों की क्या पोजीशन बन गई, बेकार हो गए। जब से देश में प्राइवेट मोबाइल सेवा आई है, BSNL की क्या हालत हो गई। इससे पहले तो BSNL ही था देश के अंदर। BSNL की सर्विस में और बाकी जो कंपनियां हैं इनकी सर्विस में फर्क पड़ता है? आपको फर्क लगता है इसमें? बहुत बेकार कर दी। सर्विस में तो फर्क है ना। हाँ, तो सर्विस में क्यों फर्क है? सबसे पहले देश के अंदर मोबाइल आया BSNL, जो हमारा स्पेक्ट्रम है ऊपर वो गवर्नमेंट का। आज भी BSNL 2G पे लड़ रहा है और जो अन्य मोबाइल कंपनियां हैं 5G की तरफ जा रही हैं। तो ऐसा क्यों नहीं BSNL को आगे बढ़ने दिया जा रहा? ये सरकारें नहीं बढ़ने देना चाहती। क्यों? कि इनको जो रिश्वत मिलती है, घूस मिलती है, कमीशन मिलता है, वो प्राइवेट कंपनियों से मिलता है। तो इसलिए सरकार प्राइवेट की तरफ जा रही है। आप देखो, अभी आपने टीवी चैनल की बात करी, ये जितने प्राइवेट टीवी चैनल हैं ये सारे सरकार के गुलाम क्यों हैं? इनको अपना चैनल चलाने के लिए सरकार से ऐड चाहिए। तो सभी चैनल को देती है गवर्नमेंट ऐड। गवर्नमेंट तो ऐड सभी चैनल को देती है ना, लिमिटेड लोगों को देती है। और वो गवर्नमेंट के थ्रू होकर के ही जाता है ना ऐड। क्या जो ऐड आता है वो तो गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है। हाँ, तो गवर्नमेंट के अंदर होकर के ही जाता है वो ऐड। देखिए ये क्या करते हैं कि हम आपको ये वाला ऐड दे रहे हैं और इसकी कॉस्ट रखी गई है 500 करोड़। आप इसमें से 300 करोड़ आपको देंगे, 200 करोड़ आप वापस कंपनी को दे देना। अगर निजीकरण होता है तो जो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है, अगर निजीकरण हो गया तो वो वैसा ही एजुकेशन मिलेगा। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। नहीं पढ़े तो व्यवस्था खराब है। बिल्कुल क्यों है व्यवस्था खराब? पहले प्राइवेट स्कूल थे? नहीं थे ना। नहीं थे पहले IAS ऑफिसर बनते थे या नहीं बनते थे? बनते थे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था ना पहले। तो क्यों नहीं करते? प्राइवेट में आके एजुकेशन सिस्टम अच्छा कैसे हो जाता है जो सरकारी में नहीं होता? सरकार करना नहीं चाहती है। जब किसी को दबाओगे, किसी को उठाने के लिए किसी का गला घोटना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूलों को उठाने के लिए सरकारी स्कूलों का गला घोट दिया गया है। ये होता है। नहीं, आपको लगता है कि यहाँ पे स्कूलों का निजीकरण होना सही है या नहीं? गलत है। एक तरफ से सही है? नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, एक तरफ से तो सही है क्योंकि ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। कौन से, एक चीज बताइए, हाँ। कौन से गरीब बच्चों को ये प्राइवेट वाले पढ़ा रहे हैं? ये पहले ही एग्जाम लेते हैं कि 80% से कम का बच्चा हमारे स्कूल में एडमिट नहीं होगा। अरे जो क्रीम है वो तो तुमने छांट ली। में तेज है उसे तुम क्या पढ़ाओगे? पढ़ाना तो उसका है जो पढ़ने में कमजोर है। आप ये जो पढ़ने में कमजोर होता है ना, वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, कोई में भी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? जब उसको पढ़ना ही नहीं है तो कैसे पढ़ना? कौन कह रहा नहीं पढ़ना चाहता? कौन कहता है पढ़ना नहीं चाहता? अरे देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम प्राइवेट स्कूल में पढ़ के, सरकारी स्कूल में पढ़ के देश के राष्ट्रपति तक गया और भारत का वैज्ञानिक बना, सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। प्राइवेट स्कूल का बता दे कौन सा बना? इन प्राइवेट स्कूलों की वजह से ही देश के नेता का बेटा विदेशों में मौज कर रहा है और नेता देश में मौज कर रहा है। नहीं तो आप मुझे बताओ, 10 हाई स्कूल फेल गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जैसा BCCI का अध्यक्ष कैसे बन गया? हर कोई चाहता है, यहाँ गरीब हो या अमीर हो, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। आखिर क्यों चाहता है? प्राइवेट निजीकरण में क्यों जाता है? निजी में क्यों जा रहा है? क्यों चाहता है कि प्राइवेट में पढ़े? तो वो इसलिए चाहता है कि मेरा बेटा भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत इन्होंने खराब कर दी, इसलिए जा रहा। उस स्कूल को ही प्राइवेट कर रही है तो और अच्छा है। किसको? उस स्कूल को ही प्राइवेट कर तो रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, सारे स्कूलों को प्राइवेट कर दो, शिक्षा फ्री कर दो। करो फिर शिक्षा फ्री, क्यों नहीं करते? अरे देश के अंदर 2 चीज तो सबसे पहले फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। गवर्नमेंट ने अभी ये थोड़ी नहीं बताया कि शिक्षा फ्री कर रही है या नहीं कर रही है, तो बात की बात है। बात की क्या बात है? गवर्नमेंट ने ये कहा कि निजीकरण करना चाहिए, और कहीं ना कहीं निजीकरण कुछ जगहों पे बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अभी आप बैंक को देख लीजिए। मैं एक बात और रख देता हूँ आपके सामने। आप लोग बैंक के बारे में भी बहुत आपने बताया है कि निजीकरण हो रहा है बैंक का। ICICI बैंक है और SBI है, दोनों में आपको डिफरेंट लगता है? या बाकी कोई भी सरकारी बैंक देख लीजिए और प्राइवेट बैंक देख लीजिए, दोनों की सर्विस में अंतर है? हाँ है।
क्यों जाना चाहता है लोग प्राइवेट बैंकों में, सरकारी में क्यों नहीं जाना चाहता? एक लंबी लाइन लगी होती है प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों में। हाँ। वही प्राइवेट बैंकों में आप जाइए, बहुत अच्छे से वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए या क्या करना है, जमा करना है पैसा या निकालना है या कोई और काम है, बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको पता है जन धन खाता सरकारी बैंक में खुलेगा, प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं खुला? क्योंकि प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपये से अकाउंट खुलता है, तो वहाँ तो पैसे वाले जाएंगे। किसने कहा आपको कि प्राइवेट बैंकों में जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं खुलता? क्या खुलवा दे, मेरा खुलवा दे, कोई से कौन से में खुलवा? बैंक में जीरो बैलेंस। चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए देखता हूँ मैं कौन से में खुलवा दे मेरा। हर बैंक में खुलवाओ ना। अरे हर बैंक में खोलने का पता कैसा है, जैसा हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए है कोई सा गरीब बच्चा पढ़ रहा है उसमें? ये है उसमें सिस्टम। कुछ बैंक तो ऐसी है जो जीरो बैलेंस का खाता वो ऑनलाइन ही खोल देती है। हाँ तो कौन सी है? सरकारी? प्राइवेट बैंक है ना है, एक भी नहीं है। कौन सा? कोई भी बैंक बता में ऑनलाइन खाता मुझे, नहीं बता। खुला है। ICICI बैंक है, हाँ। HDFC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इनमें मुझे बता दे कौन से में एक का भी। आपको एक्सिस बैंक में मिल जाएगा है? एक्सिस बैंक का मुझे मैं मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये क्यों नहीं, ये इस देश का संविधान नहीं मानते, तो बिल्कुल मानता हूं। तो फिर उनके पास क्यों नहीं? जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे जानकारी है, मैं एक्सिस बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का जानता हूँ कि यहाँ पे जीरो बैलेंस का अकाउंट खुल जाता है ऑनलाइन, और वो भी आसानी से। आपने मुझे उदाहरण दिया ICICI बैंक और HDFC बैंक का, तो और अब जब मैंने पकड़ लिया आपको, जब मैंने पकड़ लिया आपको, तो आप मुझे कोटक महिंद्रा पे ले गए। मुझे जरूरी नहीं है कि हर बैंक, मैंने जब ICICI बैंक की बात की है तो मैंने उनके काम के ऊपर किया कि उनके सुविधा के ऊपर। हाँ, तो सुविधा क्या है? तो जब मेरे पास 10 लिमिटेड आदमी है, तो मेरे पास 10 आदमियों का काम है, तुम्हारे पास 1000 आदमी है, तो तुम्हें तो थोड़ी दिक्कत आएगी। प्राइवेट बैंक तो बैंक में भी नहीं बुला रहा है, बोला हम आप घर बैठे आप अकाउंट खोल लीजिए। हाँ घर बैठे खोल लीजिए। हैं? जीरो बैलेंस का अकाउंट घर बैठे खोल घर बैठे खोल लिया। रोज फ्रॉड हो रहे हैं बैंकों में। नहीं, बैंक क्यों फ्रॉड करेगा? ऑनलाइन बैंक में, ऑनलाइन में हो नहीं रहे। नहीं, बैंक क्यों ऑनलाइन एक नॉर्मल सा आदमी, गलती पब्लिक की होती है। हाँ। कहीं भी देखिए, एक आदमी आपको कोई फ्रॉड कॉल किया, हाँ। आपको बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका मैंने ATM बंद कर दिया या कुछ बंद कर दिया। अरे तभी तो मैं इस चीज, बैंक कौन सी मना नहीं करती है? आपको मेल आता है, मैसेज आता है, पासबुक जो बैंक देती है ना, पासबुक पे भी लिखा रहता है कि कोई भी OTP शेयर ना करे। बैंक में बैनर लगा हुआ बड़ा बड़ा कि कोई भी किसी भी तरह का बैंक से कॉल नहीं किया जाता। आप कोई भी निजी चीज जैसे पासवर्ड हो गया, ATM कार्ड का नंबर, ये सब शेयर ना करें। अरे अगर शेयर करता है तो वो आदमी की अरे तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले शिक्षा दीजिए, शिक्षा। तो शिक्षा, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं, गांव के लोग बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हें पता नहीं। आप मैसेज दोगे तो इंग्लिश में दोगे, वो इंग्लिश में पढ़ना नहीं जानता। सरकार हाथ पकड़ के तो स्कूल में ले नहीं जाएगा। क्या? गवर्नमेंट हाथ पकड़ के तो कैसे ले जाऊं मैं अपने बेटे को स्कूल में कि जाते के साथ ही पहले तो 1 लाख रुपए डोनेशन चाहिए, जब तो उसका स्कूल में एडमिशन होगा 15,000 रुपए महीना फीस चाहिए। तो वहाँ भी कहाँ कोई सही से पढ़ रहा है? खिचड़ी दे रही है, खाना दे रही है, खाना पीना दे रही है, उसके बाद पैसे भी दे रही है, ये भी सही से नहीं पढ़ रहे लोग। अरे तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को सुधारिए। तो शिक्षा अब इससे अच्छा तो शिक्षा सुधारेगा कौन? वो तो प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि दलाली तो प्राइवेट स्कूल से मिल रही है, रिश्वत तो वहाँ से मिल रही है, घूस तो वहाँ से मिल रही है। ये गवर्नमेंट नहीं जा रही है, पब्लिक खुद जाना चाहता है कि मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़े। पब्लिक खुद चाहता है कि मेरा बच्चा। हाँ तो जब तुम वहाँ से शिक्षा तुम पढ़ा ही नहीं रहे तो वहाँ तो और क्या करेगा वो? गवर्नमेंट पढ़ा रही है। गवर्नमेंट कहाँ पढ़ा रही है? कहाँ पढ़ा रही है? तो खाना कैसे दे रही है? कहाँ पढ़ा रही है? छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, खाना मिलता है ना। अरे ना तो खाना चाहिए, ना तेरी छात्रवृत्ति चाहिए, शिक्षा चाहिए अच्छी। इसीलिए तो निजीकरण कर। जब हम पढ़ते थे हम कैसे पढ़ लिए उसमें, जो आज नहीं पढ़ा पा रहे मास्टर? क्यों? कि तुमने तो पहले विकास चाहिए ना, तो इसीलिए विकास के लिए थोड़ा बदलाव तो चाहिए। हाँ तो बदलाव क्या है कि 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जब बच्चे को पता है कि मैं 8वीं तक फेल होने का नहीं, तो वो पढ़ता नहीं। यही तो अनपढ़ रखने का सबसे बड़ा तरीका। अगर वो 8वीं में बार बार फेल होगा तो वो खुद ऐसे ही पढ़ाई छोड़ देगा। क्यों? जब उसे ABCD क्या कबूतर क्या खरगोश का पता नहीं है, तो वो 8वीं में कहाँ से पास हो जाएगा? तो स्कूल घोल के थोड़ी नहीं पिलाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्या काम है और उनका? पढ़ाना है, ट्यूशन कराना होता है घर पे बच्चों को। क्यों? अरे जब हम पढ़े जब तो कहीं ट्यूशन ना था। तो आपने पढ़ा ना। हाँ। माँ बाप की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? माँ बाप की भी थी, तो टीचर की भी तो थी। अगर माँ बाप समझदार, मैं इतना जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर गार्जियन सही हो ना तो बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा। अरे पढ़ेगा तो जब तुम शुरू से पढ़ाओगे उसे। स्कूल तो तुमने खराब कर दिए। स्कूल खराब नहीं हुआ। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ना था तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लिया। कहाँ पढ़ा? वो विदेश में पढ़ा, तुझे पता है? स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा था ना। विदेश में पढ़ा है, शुरू तो वहीं से किया। हाँ। अब विदेश बाद में गया। हाँ। पढ़ा तो स्ट्रीट लाइट। तो उस समय टीचर पढ़ाते थे। आज टीचरों पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, इसलिए तो निजीकरण कर रहा है। इसलिए तो निजीकरण पे हो जाएगा। आज कोरोना सुने तो फिर आज जब कोरोना की बीमारी बता रहे हो तो सारे सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों भाग रहे हो?
आज निजीकरण में क्यों ना जा रहा, फिर सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 1 लाख रुपए रोज मांग रहा है। बताया आपको? गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में चले जाओ, सदरपुर का एक लड़का जिसको कोरोना हुआ, पहले 10 लाख रुपए जमा कराए, तब यशोदा में उसने भर्ती लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ राजनाथ उसमें जाता है, मुख्यमंत्री उसमें जाता है, तो वो डरता तो किसी से है नहीं। और सुन, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जितनी सरकारी नौकरियां हैं सब पैनल पे हैं। जब तुम्हारे पास सरकारी हॉस्पिटल हैं तो पैनल पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज क्यों करा रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटलों को इतना अच्छा क्यों नहीं किया जा रहा कि तुम वहाँ इलाज करा लो? मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ, 3 हॉस्पिटलों में अपने लिए बेड, योगी महाराज ने 3 हॉस्पिटलों में बेड रिजर्व करा लिए, KGMU में, राम मनोहर लोहिया में। और जब सरकारियों पे विश्वास नहीं रहा तो लखनऊ मेदांता में भी बेड बुक कर दिया। ये है इनके काम। और यहाँ जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही है, दवाई के लिए मर रही है, बेड नहीं है। और कहता सब चंगा है उत्तर प्रदेश में। अगर ये सब चंगा है तो ये क्या है नंगा? बताओ। आपको निजीकरण से आपत्ति क्यों है? जब गवर्नमेंट बदलना चाहती है कुछ, तो विकास के नाम पे अगर कुछ करना चाहती है तो आप करने नहीं क्यों देते? अरे विकास कैसा होगा? विकास ये विकास 1 साल हो गया कोरोना को चलते चलते, क्या किया? क्या किया इन लोगों ने? एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक गैस का प्लांट लगाया हो, कोई दवाई की फैक्ट्री लगाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कुछ करा? हाँ करा कि अपने नाम से अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम बना लिया, दिल्ली में नई संसद बन जाएगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आवास बन जाएगा 14,000 करोड़ में। क्यों? कि इसके मरने के बाद एक इस पे कूलर पे भी देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा जाना। ये अपने जिंदे जी भारत की हर संपत्ति पे अपना नाम लिख के जाना चाहता है। देश के चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा के हर छोटे, तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, हैं? तो एक काम कर देना सरकार, सारे वोटरों को आधार कार्ड से जोड़ दे, घर बैठ के वोट कर लेंगे। अपने आधार कार्ड से वोट गिरेगा, दूसरी वोट गिर ही नहीं सकता। आने वाले वक्त में और दूसरी चीज, और अगर सारी चीज प्राइवेट करनी है तो फिर संसद को भी प्राइवेट करा दे। उसे क्यों नहीं प्राइवेट करते जब निजीकरण की बात आ रही है? विकास आपको चाहिए तो विकास आपको चाहिए तो बदलाव तो आपको ही करके देगी सरकार, हर फील्ड में तो कर नहीं सकती। क्यों? अभी बंगाल में चुनाव हुआ, विकास पे वोट मांगी है? बता कौन से ने मांगी विकास पे वोट? देश का प्रधानमंत्री ने विकास पे वोट मांगी है? क्या बदलाव किया? अरे देश में ऑक्सीजन तक नहीं है, सांस लेने की हवा तक नहीं है, और देश को बता रहे थे विश्व गुरु बना रहे हैं, और पूरे देश के पूरी दुनिया के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो जरा सी आपदा में, है? तो पहले देश की जनता को ऑक्सीजन चाहिए या प्रधानमंत्री का आवास चाहिए? देश की जनता को पहले दवाई चाहिए या संसद चाहिए? बता। जब हम थे, जब कोई प्राइवेट स्कूल था, एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था, हम नहीं पढ़े उस सरकारी स्कूलों में। आज सरकारी स्कूल खराब कैसे हो गए? ये नेताओं ने कमीशन खाने के लिए किए गए हैं। इस प्राइवेट स्कूल इन उद्योगपतियों के हैं, इनको चलाने के लिए सरकारी स्कूलों को खराब किया गया। प्राइवेट मोबाइलों को लाने के लिए BSNL को खराब किया गया। आप कौन सा सिम यूज करते हैं? आप कौन सा सिम यूज? आइडिया। तो BSNL क्यों नहीं यूज करते? BSNL चला नहीं रहे, बंद कर रखा है, नेट ना आता। BSNL को आज भी 2G पे गिर रखा है, जबकि सारी सरकारी व्यवस्था है। अगर आप स्पेक्ट्रम इन प्राइवेट कंपनियों ने सरकार से खरीदा है, तब ये 5G की तरफ जा रहे हैं। और वो BSNL जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंच जाए BSNL, और उसको आज भी 2G पे गिर रखा है। आप निजीकरण पे क्यों है? सरकारी अभी भी चल रहा था, अभी तो हाल में ही चल रहा था। हाँ तो 2G है, वहाँ वो नहीं आते, सिग्नल नहीं आ रहे, क्योंकि करते नहीं। हर कोई अगर BSNL में आ जाएगा तो खुद ही आ जाएगा 5G। कहाँ? तो क्यों? इनके आने से पहले सारे BSNL में ही थे। अब 5G आ रहा है तो उसका भी विरोध है। 5G, मैं 5G का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी कंपनियों को गड्ढे में डाल के प्राइवेट में ले जा रहे हो। देखिए हिंदुस्तान के अंदर ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां बाहर की आई, भारत की इंश्योरेंस कंपनी को टक्कर नहीं दे पाई LIC को। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी LIC का एक नारा था, और आज तक जब से कंपनी बनी है आज तक प्रॉफिट में कंपनी गई है। जब और कंपनियों के पैर नहीं जमने दिए इस कंपनी ने, तो उन्होंने सरकार को दबाया और सरकार से कहा कि इसे बेचो, वरना ये हमें नहीं जमने दे रही। तो अब भी LIC को भी बेच दिया। और आपदा में अवसर खोजता है ये देश का प्रधानमंत्री। पिछली बार कोरोना के नाम पर देश बेच दिया,
और इस बार परसों हाई लेवल मीटिंग की गई। हमने सोचा कोरोना पे कर रहा होगा, लेकिन हाई लेवल मीटिंग करके IDBI बैंक बेच दिया। ये थी हाई लेवल मीटिंग। और कुछ बच रहा हो तो उसे बेच दो। तो जब ये बेच कहता है ना कि बहनों भाइयों और कुछ बचा है, तो मैं तो कहता हूँ बताना मत, वरना कल को उसे भी बेच देगा।